गोबर आर्या जो कि भारत के एक तजिया कार हैं, उन्होंने अपनी जबान से एक गन निकाला था कि इसराइल हमारा भाई है, 50 बम मारो गजा पर, 100 बम मारो लेबनान पर और इन सबको इसराइल तबाह कर दो, हम तुम्हारे भाई। अब ट्विटर पर ये गालियों के साथ ट्रेंड करने लग गया। गोबर आर्या ट्विटर पर गालियों के साथ ट्रेंड करने लग गया। उन लोगों ने भी इसको गालियां निकाली हैं जो वीडियोस बनाते ही नहीं है और लोगों से माफिया मांग रहा है कि इसराइल ने हमारी फलां जंग में भी मदद की थी, फलां जंग में भी मदद की थी, मिशन सिंदूर में भी मदद की थी, तब मैंने जो है इसराइल को अपना भाई कहा था। आप भाई कहें, आप अबू कहें, आप जो कुछ मर्जी है कहें, हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात होते हैं, इसी तरह इन भारतीयों के भी इसराइल के साथ हैं। लेकिन फर्क ये है कि हमारे जिनके साथ ताल्लुकात हैं, हमने उन्हें अपना बाप नहीं माना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रीफ टीवी में आप सबको खुशामदीद। सामीन इकराम, आज से चंद दिन पहले गोबर आर्या जो कि भारत के एक तजिया कार हैं, उन्होंने अपनी जबान से एक गन निकाला था कि इसराइल हमारा भाई है, 50 बम मारो गजा पर, 100 बम मारो लेबनान पर और इन सब को इसराइल तबाह कर दो, हम तुम्हारे भाई हैं। इसराइल को गोबर आर्या ने सगा भाई डिक्लेयर किया था। उसके बाद ईरानी एम्बेसी ने भी कहा था कि ये आप जो भारतीय हैं, एक तरफ आप हमारे साथ हैं और आपके जो न्यूज एंकर हैं वो तो इसराइल को अपना भाई कह रहे हैं। इतना ये जो गोबर आर्या की बात है वो मशहूर हो गई, जो इसने अपनी जबान से गन निकाला। अब ट्विटर पर ये गालियों के साथ ट्रेंड करने लग गया। गोबर आर्या ट्विटर पर गालियों के साथ ट्रेंड करने लग गया। उन लोगों ने भी इसको गालियां निकाली हैं जो वीडियोस बनाते ही नहीं हैं, लेकिन स्पेशल इसको गालियां निकालने के लिए भारतीयों ने वीडियोस बनाई और इसे इसकी औकात बताई। अब इसने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड की है, इसने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि इसे गालियां पड़ी हैं ट्विटर पर। अब ट्विटर पर इसने वीडियो अपलोड किया और कहा है कि मैं यहाँ पर माफी मांगने नहीं आया, लेकिन मैं आपको अपनी बात समझाने आया हूँ। मतलब इतनी खुल के तुमने ये बात कही है कि इसराइल हमारा सगा भाई है, 100 बम मारो लेबनान पर, 50 बम मारो गजा पर, तबाह कर दो मुसलमानों को। अब ये कह रहा है कि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने आया हूँ। मतलब कि अब फिर लोगों को एक कहानी डालने आया है, माफी मांगने आया है, जस्टिफिकेशन देने आया है अपनी कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने फिर इसे जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और इसे इसकी औकात बताई है। दरअसल भारतीयों का मसला ही यही है, पहले ये मुंह से बकवास निकाल देते हैं, मुंह से गन निकाल देते हैं, जो गोबर ये खाते हैं वो ये निकाल देते हैं। बाद में जब इन्हें मसला होता है, जब इनको लोग तंग करते हैं और इन्हें जलील करते हैं इन्हीं की जबान में ही, तो फिर ये जस्टिफिकेशन देने आ जाते हैं। जैसे ये गोबर आर्या साहब आ गए। ये जो गोबर आर्या साहब है, इनका ताल्लुक भी गोदी मीडिया से ही है और ये वही गोबर आर्या साहब है जिन्होंने कहा था कि आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर दिया, कराची को उड़ा दिया। जब इनका मिशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था तब भी इन्होंने बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी। उस वक्त भी भारतीयों ने ठीक ठाक इन्हें जलील किया था। मतलब ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन इस बार जब इन्होंने अपनी गंदी जबान से गन निकाला और इसराइल को सगा भाई कहा और कहा कि मुसलमान ममालिक पर बम बरसाओ। अब इसराइल को सगा भाई कहने का मतलब यही है कि आप ईरान से नफरत करते हैं, लेकिन ईरान भी कुछ खास इनसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि हमने देख लिया था कि किस तरह ईरान ने इनके जहाज़ों पर हमला किया है। ईरान इनको अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तानी अगर इन्हें मुंह नहीं लगाते तो वाकई में इनमें कोई मसला है और वाकई में इनमें कोई मसला है। मतलब आप अंदाजा लगाएं, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, भारतीयों ने जरूर जलील होना होता है किसी ना किसी सूरत में। अब इसने अपनी टीआरपी के चक्कर में, अपने व्यूज के चक्कर में इसने पूरे भारत को जलील करवा के रख दिया है। पूरी दुनिया में हर बंदा इस पर वीडियो बना रहा है, इसे जलील कर रहा है, लेकिन इसकी जो बेशर्मी है उसकी हद कुछ इतनी ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं हो रही। और अपने व्यूज बचाने के लिए, अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए, जो व्यूज चले गए हैं, जो व्यूअर्स चले गए हैं, उनको वापस लाने के लिए अब ये नए नए तजुर्बे कर रहा है और लोगों से माफिया मांग रहा है कि इसराइल ने हमारी फलां जंग में भी मदद की थी, फलां जंग में भी मदद की थी, मिशन सिंदूर में भी मदद की थी, तब मैंने जो है इसराइल को अपना भाई कहा था। आप भाई कहें, आप अबू कहें, आप जो कुछ मर्जी है कहें, हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात होते हैं, जैसे हमारे ईरान के साथ हैं, हमारे चाइना के साथ हैं,
हमारे सऊदी अरब के साथ है, इसी तरह इन भारतीयों के भी इसराइल के साथ हैं। लेकिन फर्क ये है कि हमारे जिनके साथ ताल्लुकात हैं, हमने उन्हें अपना बाप नहीं माना, लेकिन ये इनकी तरफ कोई हंस कर देख भी ले तो ये उसे अपना बाप मान लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम हर एक को उसकी औकात के मुताबिक ट्रीट करते हैं, हम हर एक को उसकी औकात के मुताबिक उसे रखते हैं। लेकिन इन भारतीयों का मसला और है, इनको जरा सा भी कोई हंस के बुला देता है तो फिर ये कहते हैं कि यू आर अ फादरलैंड, आई एम ए मदरलैंड। मतलब माँ बाप वहां पर शुरू हो जाते हैं, उसको बाप बना देते हैं, खुद माँ बन जाते हैं। जब पाकिस्तान ने माँ पर हमला किया था तो बाप नजर नहीं आया था, उस वक्त कहाँ गया बाप। खैर, इन भारतीयों को जो कुछ मर्जी है कहें, इन्हें अक्ल तो नहीं आनी। इन्होंने हर एक को अपना बाप बना लेना है, लेकिन तमाम भारतीय बुरे नहीं हैं। भारत में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गजा के लिए खुलकर आवाज उठाई, हिंदू होकर गजा के लिए खुलकर आवाज उठाई और इसराइल को कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन ये गोबर आर्य जैसे चंद कीड़े मकोड़े उठकर आकर कहते हैं कि हमारा बाप है इसराइल। जिनको अपने सगे बाप का पता नहीं होता वो भी इसराइल को अपना सगा बाप कह रहे होते हैं। लेकिन इनके अंदर, जो भारत के अंदर है, जो गजा के लिए लोग आवाज उठाते हैं, जो इसराइल को एक दहशतगर्द मुल्क मानते हैं, वो फिर इन्हें इनकी औकात बता देते हैं, फिर मजबूरन इन्हें माफी मांगनी पड़ती है, जैसे कि गोबर आर्य साहब ने मांगी।